एग्री ज्ञान हब में आपका स्वागत है। फसल विज्ञान के विभिन्न टॉपिकों पे जो है वीडियो बन चुकी है। आज का टॉपिक नकदी फसलों का है, जिसमें नकदी फसलें क्या हैं, कौन है, वर्गीकरण और उसका महत्व और चैलेंजेस देखेंगे। क्रॉप कल्टीव मैं फिर बार बार बता दे रहा हूँ, क्रॉप कल्टीवेशन की वीडियो अभी नहीं आ रही हैं। क्रॉप कल्टीवेशन से ज़्यादा महत्वपूर्ण उसके बेसिक्स पे है आजकल, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं। तो एक एक टॉपिक जब हम कवर कर लेंगे, फिर 15-20 क्रॉपों को जो है वो देख लिया जाएगा। उसका क्रॉप कल्टीवेशन जैसे हॉर्टिकल्चर और इधर जो है एग्रोनॉमी की फसलों का वीडियो हम बाद में दे देंगे उसका। अभी के लिए बस इतना ही इसका बेसिक्स जानते हैं, तो देख लेते हैं। नकदी फसलें वे होती हैं जिन्हें किसान मुख्य रूप से बेचने के उद्देश्य से बाज़ार में बिक्री हेतु और नगद आय प्राप्त करने के लिए उगाता है। इनका उपयोग घरेलू की बजाय व्यावसायिक दृष्टिकोणों, अब ये इतना बड़ा वर्ड आ जाएगा क्वेश्चन में तो शायद कंफ्यूज किया जा सकता है, और इन्हीं सब वर्डों से जो है आजकल क्वेश्चन बनाया जा रहा है। भारी भरकम शब्दों से जब क्वेश्चन बन जा रहा है तो हम उसमें डाइवर्ट हो जा रहे हैं। तो इसका उपयोग के बजाय व्यावसायिक और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां किसान अपनी आजीविका के लिए विभिन्न फसलें उगाता है। फिर भी नकदी फसलें वह फसलें हैं जिनमें किसान अधिक लाभ प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से खेती करता है। इसमें उत्पाद प्राप्त होता है, जैसे औद्योगिक कच्चा माल हो गया, तो कपास से वस्त्र उद्योग, गन्ने से चीनी मिलें, मूंगफली से तेल उद्योग इत्यादि उपयोग में जो है इन नकदी फसलों का उपयोग किया जाता है। अब इसका जो है वर्गीकरण देख लें तो ऋतु के आधार पर खरीफ और रबी हो जाता है। अब इसमें नकदी फसलों को लेकर, जैसे सामान्य फसलों को लेके तो क्वेश्चन बनता ही है, सरसों किस फसल का किस सीजन का है, और अलसी का पूछता है बार बार। तो अब इसी में से अब इसका लेके अगर पूछ ले नकदी फसलों को, तो कपास, गन्ना, जूट, मूंगफली, तिल, ये जो हैं खरीफ फसलें हैं। ये एक नया है, इसको ज़रूर ध्यान रखें। कपास, गन्ना, जूट, मूंगफली खरीफ ऋतु की फसल है। रबी ऋतु की फसल बात की जाए तो नकदी, आलू, तंबाकू, जीरा, ये सब नकदी फसलों में आती हैं। अब उपयोग के आधार पर देख लेते हैं अगर वर्गीकरण, तो रेशेदार फसलें कपास, जूट, सन हो गया। तेल के हिसाब से देख लें तो मूंगफली, सरसों, तिल, सोयाबीन हो गया। अब मिठास, गन्ना, ये तो अलग चीज़ हो गया है। पेय पदार्थों में तो चाय, काफ़ी देख लेते हैं। अन्य औद्योगिक फसलें चन्ना और तंबाकू और रबर, चन्ना नहीं, तंबाकू और रबर। अब इन नकदी फसलों का महत्व क्या है, तो किसान को नगद आय प्राप्त होती है, औद्योगिक कच्चा माल प्राप्त हो जाता है हमको, निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है, रोजगार के अवसर तमाम औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पन्न हो रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। तो ये महत्वपूर्ण है, इसको भी आप ध्यान रखें। चुनौतियां क्या हैं, तो बाज़ार में अस्थिरता बनी पड़ी है। उत्पादन के लिए जलवायु परिवर्तन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। भंडारण और परिवहन की समस्या, जिसको लॉजिस्टिक कहते हैं। उच्च लागत और कम लाभ प्राप्त होता है। कभी कभी गन्ना की पैदावार कम हो जाती है। सरसों में यदि मानसून इधर उधर हो गया तो भी दिक्कत होती है। किसानों की बाज़ार तक सीमित पहुंच है, बहुत अच्छे परिवहन साधन नहीं है, तो उससे, या बाज़ार है भी तो बहुत दूर है, तो किसान वहां तक जाने से बेहतर है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ही बेचना पड़ जाता है। तो ये चुनौतियां थीं और ये महत्वपूर्ण थे। ये वर्गीकरण था, ये सामान्य जानकारी थी। आज नकदी फसलों को लेकर देखा गया। अब एक एक टॉपिक जो है वो ख़त्म ही होता जा रहा है, तो आगे पढ़ने का पैटर्न भी हम लोग थोड़ा बहुत बदलेंगे, हालांकि अभी यही। अब इसकी PDF आपको कहाँ मिलेगी, तो एग्री ज्ञान हब, इस टेलीग्राम चैनल पे साफ़ सुथरी PDF और भी तमाम सारी PDF जिसकी क्लासें हो चुकी हैं या आगे जिनकी होंगी, या कुछ और बुक्स की PDF यहाँ पे पड़ी हैं, जो AGTA गन्ना पर्यवेक्षक या फिर लोअर एग्रीकल्चर या STA एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। विश्वास मानिए, हम लोग क्रॉप कल्टीवेशन पढ़ने के चक्कर में, कुछ चुनिंदा जानकारी इकट्ठा करने के चक्कर में इन बेसिक को छोड़ देते हैं। यहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं, इसके शब्दों को इधर उधर करके बैलेंस लगभग बराबर है। तो आपको यहाँ जाना पड़ेगा
PDF के लिए और भी तमाम सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। धन्यवाद।